गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 6 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वो उसमें हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉसेस होता क्या है। देखो, जब भी आपस में हम दो पौधों को, दो प्लांट्स को, जिसके दो पेयर्स आपस में, दो जो चीज़ें हैं, दो कैरेक्टर्स हैं आपस में मिलते जुलते, उनको अगर हम क्रॉस कराएंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है मीन्स अलग कैरेक्टर्स हैं, दो दो चीज़ें अलग हैं, फॉर एग्जांपल एक लंबी है और एक छोटा है, उनको आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो वो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक ठीक है। तो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, दो पौधों के बीच में क्रॉस करवाना। कैसे दो पौधे? जिनके दो पेयर क्या हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, उनके दो लक्षण या फिर दो कैरेक्टर्स क्या हो, कंट्रास्ट में हो। ठीक है, वो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। एग्जाम्पल, डिफरेंट इन प्लांट सीड कलर एंड शेप। सीड कलर अलग हो, या तो कोई येलो है ग्रीन हो, तो उन दोनों को हम क्रॉस कराएं, या फिर शेप अलग हो, कोई लंबा है कोई छोटा है, उन दोनों को आपस में क्रॉस कराएं। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स, ऐसे पौधे जिनके जो लक्षण है वो अलग हो, एक लंबा हो एक छोटा हो, आपस में उनको क्रॉस कराना क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराना, डाई मीन्स दो। ठीक है, अब देखो, जो रिचर्ड मेंडल था उसने एक कुछ जनरलाइजेशन, उसने एक कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स, उसने सॉरी रूल्स नहीं, उसने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की इन डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में, जिसको हम आज बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी हम दो पेयर्स, कोई दो ट्रेड्स जो लक्षण सेम है, उनको अगर हम कंबाइन करें, इकट्ठा करें, तो जो सेग्रीगेशन है एक सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, तो वो दूसरे पेयर से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। जो एक पेयर, वन ऑफ पेयर ऑफ कैरेक्टर है, वो इंडिपेंडेंट है किसके, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के, दूसरे पेयर पे, वो उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होगा कि जब दो पी प्लांट्स है, दो मटर के पौधे हैं, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। ठीक है, एक के बजाय वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे जब उनको आपस में ब्रीड कराएंगे। जो प्रोगेनी है टॉल प्लांट की राउंड सीड्स के साथ, मतलब एक है टॉल प्लांट, ठीक है, और एक है राउंड, इनकी आपस में जो प्रोगेनी, मतलब जो इनका रिजल्ट, जो इनका आउटपुट होएगा, वो क्या होगा। और एक मान लीजिए एक शॉर्ट प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है और एक रिंकल्ड सीड है, इनका आपस में क्या आउटकम रहेगा। ठीक है, तो ये है क्या होगा इसमें, जो सीड्स आएंगी वो कैसी आएंगी, सारी टॉल और राउंड आएंगी। ठीक है, जो टॉलनेस है, इसका मतलब अगर टॉल राउंड आएंगी, मतलब टॉल और राउंड सीड्स है, वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट शो करती हैं। डोमिनेंट जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जिनका ज़्यादा प्रभाव होता है, वो दिखाएगा। क्या होता है जब हमारी पहली जनरेशन है, उसको हम यूज़ करें दूसरी जनरेशन को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए, बाय सेल्फ पोलिनेशन, क्या होगा, कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आपको एक टर्म यहाँ पर दी हुई है, पुनेट स्क्वायर। ये क्या होता है, नीचे आपकी वर्कशीट में यहाँ गिवन है। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप्स की एक ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक क्रॉस, मतलब जो जेनेटिक क्रॉस है, मतलब आपस में जो जीन्स हैं, तो उसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जो आपके कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स आ रहे हैं, उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कितनी संभावना है उस ट्रेट की आने की, वो लंबा होगा छोटा होगा, उसकी उसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो क्या है, पुनेट स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे, देखो, जो पुनेट स्क्वायर है उसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, जो यहाँ पे आपका लो था, मैंने आपको बताया था, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ये चीज़ है जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इस चीज़ को समझने के लिए जो पुनेट स्क्वायर है वो यूजफुल है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग मायोसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड इन पोलन इन द F1 जनरेशन RRYY प्लांट। क्या कह रहा है, देखो, जो इनका सेग्रीगेशन है पेयर्स का, जीन्स की, या फिर एग है जो प्रोड्यूस हो रहा है, पोलन वगैरह है, तो इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, वो हम पुनेट स्क्वायर से इजीली पढ़ सकते हैं। कैसे बनेगा इसमें, देखो, आपको जैसे यहाँ दिया हुआ ये स्क्वायर है ना, ये जो है, इसके थ्रू जैसे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर है राउंड येलो और यहाँ पर है रिंकल्ड। ठीक है, राउंड येलो कलर राउंड है और येलो कलर है, यहाँ पे रिंकल्ड है और ग्रीन कलर है। ठीक है, इनका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, राउंड येलो। इधर
कैसा होगा, राउंड येलो होगा, मतलब जो राउंड है येलो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो ये क्या है, F1 जनरेशन में आया है, ठीक है, F1 जनरेशन में। तो यहाँ पे जो राउंड है उसको कैपिटल R से शो किया है और येलो है उसको कैपिटल Y से शो किया है, ठीक है। रिंकल्ड येलो में जो आपका R से छोटा, रिंकल्ड को छोटे r से शो किया है और ग्रीन को छोटे y से शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, RY होगा मतलब राउंड येलो, और इधर होगा RY मतलब रिंकल्ड ग्रीन। तो इसका आउटपुट क्या आया, कैपिटल R राउंड येलो, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो ये डोमिनेंट कैरेक्टर आपका शो करेगा, ये डोमिनेंट होगा। और ये यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखा हुआ है RRYY, इस तरीके से। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जो ट्रेड्स मैंने आपको बताया था दोनों के होते हैं, पेरेंट्स के और मदर के इक्वल होते हैं, लेकिन एक ज़्यादा प्रभावी होता है तो वो दिखता है, ठीक है। तो वो क्या, इसमें है तो दोनों के, लेकिन दिखता किसका, राउंड येलो का, ठीक है। इसकी जो पॉसिबिलिटी इसकी जो है ये ज़्यादा है, इसके जो लक्षण है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, F1 जनरेशन में आ गया आपका, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है बेटा। तो उसके बाद इस तरीके से अब इसका हम F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में देखेंगे तो कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, RRYY, क्या करो, जो RY है इधर लिखोगे RY, फिर क्या करो, एक इस जो ये बॉक्स है ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, RR और YY, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, एक बार आप लोगे RR, एक बार आप लोगे R, जो ये हो जाएगा R को इसके साथ करो, एक बार RY को करो, ठीक है, RY हो जाएगा। उसके बाद इस R को इसके साथ करो, ठीक है, और RY को करो, छोटे y को। तो इस तरीके से आपको ये टेबल इधर बनानी है। कैसे, ये जो आपको दिख रही है कैसे हैं, एक बार R को कैपिटल Y से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक बार छोटे r को कैपिटल Y से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद छोटे y के साथ किया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो ये चारों हैं इधर भी और इधर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों RY कैपिटल है, तो आपका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी कैपिटल आएगा, दोनों R कैपिटल और दोनों Y कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक R कैपिटल है, Y बड़ा है, यहाँ पे भी R कैपिटल Y बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, इसके सामने आप देखोगे ऐसे, तो RR दोनों छोटे हैं, YY दोनों बड़े हैं। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी टेबल बनती है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप देखोगे, जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या होगा, जो राउंड येलो है, राउंड येलो कितनी बार आया है, राउंड येलो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया, तो यहाँ पे लिखा है 9। उसके बाद राउंड ग्रीन 1 2 3, 3 टाइम्स आया है। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1 2 3, 3 बार आया है, और रिंकल्ड ग्रीन एक बार आया है। तो आपका जो रेशियो आया वो क्या आया है, 9 3 3 1, ठीक है, इस टेबल के थ्रू। तो ये आपकी जो पिक्चर है इससे ये किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। क्या हो रहा है कि जो इनहेरिट हो रहा है पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, जो लक्षण जा रहे हैं, दो सेपरेट लक्षण है, जो जैसे एक तो राउंड है, एक क्या है, रिंकल्ड है, पूरा गोल है, एक थोड़ा झुर्रीदार है, एक येलो एक ये ग्रीन है। तो दो सेपरेट लक्षण है, उनकी जो आपकी आउटकम है, जो रिजल्ट है वो इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिनोटाइप रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गई। अब देखो इसको रीड करो, ये हमारा सिर्फ अब इतना रहता है। अब देखो यहाँ पर जो 50% ऑफ गैमेट्स है, 50% है वो क्या है, कैपिटल R है, दिख रहा है आपको, राउंड जो है सबसे ज़्यादा है, कैपिटल R है, और जो 50% है वो छोटा R है, क्योंकि आप इसको देखोगे जो बाकी आपको 50% है वो क्या होगा, जो 50% R के चांसेस और 50% छोटे R के चांसेस है, मतलब राउंड के और 50% रिंकल्ड के। नाउ इनके अलावा जो गैमेट्स है या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा। ये इट शुड ऑल्सो हैव द एलेली, और इसके साथ में कौन सा जो हमारा दूसरा ट्रेट है, वाई वाला, ठीक है, जो क्या था हमारा येलो कलर का और ये क्या है, ग्रीन कलर का। इस चीज़ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये याद रखना है कि जो सेग्रीगेशन है 50% R का और 50% छोटे R का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल किस पर निर्भर नहीं करता, दूसरा लक्षण है जो येलो पे। एक बात बताओ, जो आपका राउंड और रिंकल्ड है और जो येलो है और ग्रीन है, तो जो राउंड वाला है वो इस पे निर्भर नहीं करता येलो कलर पे, ठीक है, क्योंकि जो राउंड है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, राउंड है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। पेयर तो इसका था, पेयर तो रिंकल्ड के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर,
ये देखो जो रिंकल्ड वाला है वो ग्रीन के साथ है ना, लेकिन आपका जो आंसर है उसमें राउंड और ग्रीन भी आया है। ये देखो राउंड और ग्रीन भी आया है। इसका मतलब जो दूसरा ट्रेड है राउंड और रिंकल्ड वाला अलग है और येलो और आपका ग्रीन वाला अलग है। ये वाला लक्षण इस पे निर्भर नहीं करता, इसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मैं आपको लॉ में बताने की कोशिश कर रही थी कि क्या चीज़, कैसे लक्षण अलग होंगे, कैसे जो आपका लॉ था कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे की। जो लॉ था आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो क्या है, यही है। अब आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब जो इसका मतलब जो यहाँ पर था 50%, अभी देखोगे यहाँ से जो 50% है आर बियरिंग गैमेट्स वाई हैज़ एंड अदर 50% हैज़ वाई। जो 50% चांसेस हैं आर बियर करने की, आर क्या है आपका रिंकल्ड, ठीक है, वो गैमेट्स कर रहे हैं, उनके पास किस चीज़ की जो आपका वाई लक्षण है, मतलब जो आपका येलो है, जो रिंकल्ड है और येलो है, ठीक है, रिंकल्ड और येलो ये रहे 50% इनके भी चांसेस, और 50% जो बाकी आर हैं जो हमारा क्या है राउंड और आपके येलो हैं, ठीक है, सबकी क्या है 50% चांस है। तो ये जो 4 जीनोटाइप्स हैं, गैमेट्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ पोलन या टाइप्स ऑफ एग्स हैं आपके, जिसमें 50% चांसेस होते हैं, ठीक है, जो 4 पेयर बनते हैं, ये जो 4 पेयर बनते हैं क्या, राउंड और येलो, राउंड और आपका ग्रीन हो जाएगा, फिर जो छोटा आर है रिंकल्ड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, ये 4 है। ये तो क्या है आपके जीनोटाइप्स, जो आपके मेन, जो सबसे पहले जो जिनके 50% चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये है, 1 मिनट देखो, ये जो है ये क्या है, ये जो है ये जीनोटाइप है, और उसके बाद जो अंदर आते हैं ये क्या है आपके, ये आपके फिनोटाइप है, ठीक है, जिस ये आपके गैमेट्स है, जो ये जो 4 तरह के क्या दिखा रहे हैं आपके टाइप्स दिखा रहे हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, जीनोटाइप्स हो जाएंगे। इनमें क्या है, ईच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, उसके बाद इनकी जो परसेंटेज है, इनके बाद इनके 25% चांसेस हो जाते हैं। पहले तो ये 4 हैं, ठीक है, पहले तो ये 4 है यहाँ पे जो 50% चांस होते हैं, उसके बाद जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनके 25% चांसेस हो जाएंगे, इनके चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। वी राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पोलन ऑन 2 साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर। जो 4 टाइप्स ऑफ एग है उनको हम क्या लिखेंगे, जो पुनेट स्क्वायर है, ये आपका पुनेट स्क्वायर है, जो कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। और जो ये 4 है, ये जो 4 हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ एग्स हैं, जो इधर लिखे हुए ये क्या है, टाइप्स ऑफ एग्स हैं, या फिर आप कह सकते हो गैमेट्स हैं, जो दोनों साइड्स पे लिखे जाते हैं पुनेट स्क्वायर के, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू डिराइव कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट्स दैट गिव राइज टू F2 प्लांट्स। इससे बहुत इजी कंपोजिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो F2 जनरेशन है उसमें जो टाइप्स जो प्लांट हैं और किस तरीके से हैं। तो F2 जनरेशन है वो क्या होता है, क्या देगी हमें, फिनोटाइप रेशियो देगी, जो हमारा क्या था 9331 था, ठीक है। तो ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होगी, आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। इसको आपको डिफाइन करना, तो लिखोगे आप, दिस इज योर आंसर नंबर 1। ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर नंबर 1 क्या है, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन प्लांट्स एंड सीड कलर। ये तो हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस, और ये हो गया पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर क्या होगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या कैलकुलेट करने की पॉसिबिलिटी, कितनी संभावना है जीनोटाइप्स की, जो उनका ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें क्या संभावना है जेनेटिक क्रॉस आने के बाद, किस तरीके के जीन्स आएंगे, ट्रेट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस और ये हो गया पुनेट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, ठीक है, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। दिस इज योर आंसर नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको क्या बताना है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप लिखोगे, ये है आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। जब आपस में हम 2 पेयर्स जो लक्षण हैं उनको कंबाइन करते हैं, तो उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट होता है, जो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर है, एक पेयर है, वो दूसरे से जब उनको सेपरेटली अगर हम देखते हैं तो वो उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेल्फ पोलिनेशन के बाद मटर के पौधों में, जिसमें राउंड येलो सीड्स है, उसमें फॉलोइंग टाइप्स, ये आपका जो मेंडल ने है इस टाइप की तरीके से आपकी जो निकली है, जो आउटकम है, जो सीड्स
उसका नंबर है राउंड येलो 630। जो राउंड येलो है उसने क्या किया, बहुत सारे पौधों को जांच की, उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा जो राउंड येलो है वो 630 है, राउंड ग्रीन है वो 216 है, रिंकल्ड येलो 202 है और रिंकल्ड ग्रीन 64 आए सीड्स। ठीक है, तो आपको इस रिजल्ट को एनालाइज करके डिस्क्राइब करना है कि मैकेनिज्म किस आधार पर ये शो कर रहा है, किस आधार पर इनहेरिटेंस जो हमारा आया है, ये रिजल्ट है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर नंबर 3 में लिखोगे आप, ये है आपका आंसर नंबर 3। देखो, दिस इज योर आंसर नंबर 3। क्या करना है बेटो, जो प्रपोर्शन है आपका, रिजल्ट क्या रहा है, आपने रिजल्ट में देखा कि आपका 3:1 रेशियो आया है। सीड की शेप, अगर हम सीड का कलर देखें, ठीक है, जो लक्षणों है उनका जो रेशियो है वो अभी भी कितना है, वो अभी भी 3:1 है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, जो रिजल्टिंग सीड शेप और सीड कलर है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये दो पैरेलल मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से आए हैं, जबकि इनका जो कैरेक्टर्स है वो एक क्रॉस में इन्वॉल्व है। जो ये जो लक्षण हैं ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे वो निर्भर नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि राउंड है तो वो येलो ही आया, राउंड के साथ हमारा ग्रीन भी आ रहा है। ठीक है, तो वो एक दूसरे पे निर्भर है। जो कलर है वो अलग चीज़ है और जो शेप है वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो जो शेप है वो कलर पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है इसकी। तो इस डाटा से जो मेंडल है उसने डेवलप किया तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। आज हमने पढ़ा है जो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का, लॉ ऑफ जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।